अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द क्लिनिकल डाटा रिलेटेड टू द गैस्ट्रुलेशन। अब कुछ टेराटोजेनिक एजेंट्स या मटेरियल्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट सेंसिटिव टेराटोजन है वो है अल्कोहल, द हाई डोज ऑफ अल्कोहल। अब हाई डोज ऑफ अल्कोहल अगर एक वुमेन लेती है जो कि प्रेग्नेंट है तो डैट विल हाईली इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब होलोप्रोसेंसेफली क्या है? इन दिस कंडीशन फोरब्रेन इज स्मॉल, टू वेंट्रिकल्स ऑफन मर्ज टू अ सिंगल वेंट्रिकल और आइज आर क्लोज टुगेदर, ये जिसे हम हाइपोटेलरिज्म कहते हैं, यानी जो आंखें हैं वो बहुत करीब आ जाती हैं एक दूसरे के। इसकी वजह क्या है? हाई डोज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी है वो है कोडल डिसजेनेसिस, या जिसे हम सीरोनोमीलिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इनसुफिशिएंट मेसोडर्म इज फॉर्म्ड इन कोडल मोस्ट रीजन ऑफ एम्ब्रियो। इसमें मेसोडर्म का डिफेक्ट आता है। क्या होता है कि इफेक्टेड इंडिविजुअल हैव वेरिएबल रेंज ऑफ डिफेक्ट्स इंक्लूडिंग फ्यूजन ऑफ लोअर लिम्ब। फ्यूजन ऑफ लोअर लिम्ब मोस्ट कॉमनली हमें इस केस में नज़र आता है। उसके बाद वर्टिब्रल एबनॉर्मेलिटीज़, रीनल एजेनेसिस, इम्परफोरेटिया एनस और एनोमलीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। इसकी मेन कॉज है मैटरनल डायबिटीज़। अगर मदर को डायबिटीज़ है तो द एम्ब्रियो इज हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोडल डिसजेनेसिस। इसके बाद आते हैं द बर्थ डिफेक्ट एसोसिएटेड विद लेटरलिटी। ये थे टेराटोजेनिक एजेंट्स जो कि इफेक्ट करते हैं, और ये है बर्थ डिफेक्ट डेट आर एसोसिएटेड विद लेटरलिटी। अब लेटरलिटी का मतलब ये है कि जो ऑर्गन्स की नॉर्मल पोजीशन होती है वो उन नॉर्मल पोजीशन में डिफेक्ट आ जाता है। यानी अगर हार्ट लेफ्ट साइड पर है तो राइट साइड पर प्रेजेंट होता है, इसे हम लेटरलिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। तो साइनस सोलिटस क्या है? नॉर्मल पोजीशनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और साइनस इन्वर्सस, नाम से जाहिर है इन्वर्सस, तो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो इन्वर्स हो जाएंगे, यानी नॉर्मल ऑर्गन्स की मिरर इमेज होंगे, उसे कहते हैं साइनस इन्वर्सस। एसोसिएटेड विद लेटरलिटी डिफेक्ट्स, ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिफेक्ट्स। इन लेटरलिटी डिफेक्ट में भी हार्ट मोस्टली इफेक्ट होता है। अब जिन पेशेंट्स को साइनस इन्वर्सस होता है उनमें से 20% इंडिविजुअल्स को साइनस इन्वर्सस के साथ साथ ब्रोंकिटेसिस और क्रियोनिक सिनेस्टेसिस होता है। साइनस इन्वर्सस जिन पेशेंट्स को होता है उनमें से 20% पेशेंट में ये हाई रिस्क, उनमें ये डिजीज़ भी देखी जाती हैं, जैसे ब्रोंकियोकेक्टेसिस और क्रियोनिक सिंसाइटिस। इनमें क्या होता है? पहले वाली में क्या है? इन्लार्जमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स, जो लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रोंकाई, ट्रैकिया वगैरह, इनकी इन्लार्जमेंट हो जाती है। और क्रियोनिक सिनियोस्टोसिस में क्या होता है? पैरानेजल साइनसेस आर स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड। अब इनमें दूसरी वाली में क्या होता है? जो सीलिया की मूवमेंट है वो इफ़ेक्ट करती है। और सीलिया का क्या काम है पैरानेजल साइनसेस में? कि वो म्यूकस को वहाँ पर कलेक्ट नहीं होने देते, म्यूकस को मूव करते रहते हैं टूवर्ड्स द नेजल कैविटी। जब सीलरी मूवमेंट में डिफेक्ट आएगा तो म्यूकस वहाँ से रिमूव नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियल इन्वेजन होगा और इन्फ्लेमेशन होगी। अब जितने भी हमने लेटरलिटी डिफेक्ट पढ़े हैं, साइनस इन्वर्सस और ब्रोंकियोटेसिस, क्रियोनिक सिनोस्टेसिस, इन सारों को कलेक्टिवली हम कहते हैं केराटोजेनिस सिंड्रोम, जिसमें ये तीनों आ जाते हैं और साथ मेल इनफर्टिलिटी भी आती है। मेल इनफर्टिलिटी क्यों होगी? क्योंकि स्पर्म का जो सीलिया है उसमें भी डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि सीलरी मूवमेंट डिफेक्ट होती है क्रोनिक सिनोस्टेसिस में, जिसकी वजह से स्पर्म के सीलिया भी इफेक्ट होंगे और जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी का ख़तरा होता है। तो ये सारे लेटरलिटी डिफेक्ट क्लिनिकल डाटा रिलेटेड टू गैस्ट्रुलेशन। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन की।